क्या हम लोग को रोज़गार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, हमको यही चाहिए। बच्चे को पढ़ाई लिखाई चाहिए, पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए, यही सब चाहिए। और क्या चाहिए? मुद्दा हमारा रोजगार होगा। हम 150 रुपए किलो टमाटर खा रहे हैं, रोजगार मुद्दा होगा। मुद्दा क्या होगा बताइए? मुद्दा होगा कि राम मंदिर बनेगा, कि मुद्दा होगा कि विद्यालय बनेगा? बनेगा महंगाई रोजगारी सब मुद्दा बनेगा कि खाली मोदी मोदी? जरूर बनेगा, मुद्दा बनेगा, जरूर बनेगा। महंगाई तो चरम सीमा पर चढ़ गया है। बता रहे हैं 10 आज 13 साल हो गया हमको नौकरी करत। ठीक है, 13 साल आज 5,000 रुपया की नौकरी हम कर रहे हैं। 13 साल हो गया, 10 साल हो गया मोदी के बेटे जो 4 क्लास पर रोक लगाए आज तक नहीं हटा। सही बात है। अभी उनको हम वोट देंगे। ये सरकार मंदिर और मस्जिद से विकास नहीं होगा। नौजवान कोई नौकरी नहीं है, नौजवान जितनी भी पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार घूम रहे हैं। ज़मीन पर 300 का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में था, 1300 का सिलेंडर हो गया है। 350 का पसेरी रहर की दाल नंबर 1 की थी, एक घड़ी 800 की दाल हो गई है। ये महंगाई है, चरम सीमा पर महंगाई है। ये 5 किलो अनाज और 2000 रुपये देने से नहीं विकास होगा। लोकसभा चुनाव का महासमर शुरू हो चुका है और लोकसभा के महासमर में यदि देखा जाए तो जनता भी अपना मिजाज लगभग बना चुकी है। और जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी, क्या मुद्दे लोकल बन के आएंगे, रोजगार, महंगाई, शिक्षा इत्यादि पे भी चर्चाएं होंगी, या किसी बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े झूठे छलावे को देखकर जनता फिर से एक बार वोट करने के लिए तैयार होगी? जनता सीधे तौर पर बताएगी, क्योंकि जनता मालिक होती है। यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, क्या लग रहा है 2024 में क्या मुद्दे बन के आने वाले हैं? थूक लें इसको। अच्छा, थूक लीजिए। चलिए अन्य लोगों से बात करते हैं। चाचा, 2024 का चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, मुद्दे क्या होंगे? लोकल मुद्दों पे बात की जाएगी या फिर से किसी बड़े चेहरे को, किसी बड़े नाम को देख के वोट करेंगे आप? अब तो जब वोट का समय आएगा तब न बताएंगे हम किसको वोट देंगे, कि सरकार से हमें क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। रोजी रोज़गार मिलना चाहिए। रोजी रोज़गार तो खुद ही ख़त्म हो गया है, मजदूरी मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? जब आएगा समय तो देखेंगे। चाचा, जान रहे होंगे आपके एक इंडिया नाम का गठबंधन बना है और एक एनडीए गठबंधन है। दोनों गठबंधन में से किसको आप बेहतर मानते हैं? अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, जब समय आएगा तो बताएंगे। लोकल मुद्दे होंगे कि नहीं? रोजगार, महंगाई की चर्चा यदि आपसे करें तो क्या सोच रखते हैं? क्या हम लोग को रोज़गार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, हमको यही चाहिए। बच्चे को पढ़ाई लिखाई चाहिए, पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए, यही सब चाहिए। और क्या चाहिए? जब महंगाई इतना है कि खुद हम लोग परेशान हैं, रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, न मजदूरी करे के मिले था, तो हम लोग क्या करेंगे? जब आएगा समय तो देखेंगे। रोजगार की आपने चर्चा किया है, यहाँ कुछ युवा उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे। रोजगार के मुद्दे पे लगातार जो है आवाज़ उठती रहती है। आप युवा हैं, क्या लगता है रोजगार मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा है? पहली बात तो हम बात करेंगे इस पे शिक्षा पे हम बात करेंगे। ये जो नई 2020 के तहत जो नई शिक्षा नीति लागू की है, इस पे रोजगार और जितने भी हमारे युवा साथी हैं उन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पहली बात ये, अभी एक क्लास मतलब जब चलाई जा रही हैं तो अभी क्लासें नहीं चल रही हैं और दूसरा एग्ज़ाम आ जा रहा है, रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, तब तक एडमिशन ले लिया जा रहा है। रिजल्ट न जारी होने के कारण इस साल के जितने भी लड़के हैं छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं से हमारे जो गरीब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ये लोग आते हैं, ये इस बार एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। अभी हमारे सकलिया PG कॉलेज में काउंसलिंग हुआ है, जहां 1200 एडमिशन होते थे, इस समय 500 रजिस्ट्रेशन होना वो हो गया है। लग रहा है आपकी बातों से आप छात्र नेता हैं। जी हैं, तो सही बोल रहे हैं। हाँ, तो छात्र नेता हैं तो आपसे एक बड़ा प्रश्न उठ के आता है। आप अपने चुनाव की तिथि को घोषित कराने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जितनी भी खामी आप बता रहे हैं, समय से एडमिशन हो, समय से क्लासेस चले, ये लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी बातें वहाँ सुनी नहीं जा रही हैं ना। कैसे छात्र नेता हैं भाई साहब? आप ये बोल के फंस रहे हैं, जितने भी आपके वोटर सुनेंगे, आपके छात्र सुनेंगे, छात्र भाई, आप कह रहे हैं कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती। आप एक छात्र नेता हैं, क्यों नहीं सुनी जाती है?
यहाँ से इतने सारे धरना प्रदर्शन हुए, कुछ हुए, लेकिन उनको अभी यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे धनराज भैया हैं, उनको अभी तक जेल में उनको बंद किया है, उनकी वो चल रही है। लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के छात्र नेताओं को दबाया जा रहा है, इसीलिए चुनाव भी नहीं कराया जा रहा है। चुनाव होगा, हम थोड़े मजबूत होंगे तब उस पर आगे आवाज़ उठाएंगे। चलिए आपसे इसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। छात्र संघ चुनाव पूरे यूपी में बंद है, जी हाँ। क्या छात्र संघ चुनाव का न होना 2024 लोकसभा पे असर डालेगा? एकदम डालेगा, क्यों नहीं डालेगा, पूरी तरह डालेगा। अगर चुनाव कराते हैं, अगर उनका कैंडिडेट जीतता है अगर काले से, तो उनका बनेगा, अगर नहीं जीतता है तो अपना उन पर प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा है कि उनका कैंडिडेट जीतता नहीं है, किसी भी बहुत ही कम मतलब सीधे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत ही कम कैंडिडेट नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा है। सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जी हाँ। कहीं ना कहीं वो अभी वर्तमान के शासन को जो है सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। करता है, सही बात है। वो कराना किसको चाहिए सर, कराना चाहिए ना, रोका गया है ना, कराना चाहिए। हमारे छात्र जितने भी इतना नुकसान हो रहा है, बताइए। अभी इस बार जो बता रहे हैं, जितने मेरे क्लासें नहीं चली हैं और टाइम टेबल जारी हो गया है, क्लासें एक दिन भी नहीं चली हैं, टाइम टेबल जारी हो गया है। एक टाइम टेबल आया आज के डेट में दूसरा टाइम टेबल आ गया है, उसी को संशोधन करके, जिससे कि न क्लास चल रही है न स्टूडेंट आ रहे हैं, और इसमें कंफ्यूज होकर के पेपर छूट जा रहा है लड़कों का। कुल मिला के छात्र संघ चुनाव न होना भी इस 2024 के चुनाव में मुद्दा बनने वाला है। भैया 2024 नज़दीक है, महंगाई, रोजगार, ये सब मुद्दा बनेगा, लोकल मुद्दा बनेगा, एकदम बनेगा। महंगाई भी मुद्दा बनेगा, रोजगार भी मुद्दा बनेगा। कहीं मोदी का नारा लग गया तब क्या करेंगे? अरे मोदी है तो उससे नाराज क्या मतलब है? ये हमारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। कहीं लोग कह रहे हैं देश सुरक्षित, देश सुरक्षित। कैसे सुरक्षित है बताइए? चाइना भी सब कुछ जा रहे हैं, मार राम मंदिर 370 हट गया, सब कुछ आ गया, कह रहे हैं कि देश जो है मजबूत हो गया है। कैसे आप लोकल मुद्दा बनाएंगे? कैसे मजबूत है? चाइना वाला घुस जा रहे हैं, कैसे मजबूत है बताइए? तो क्या मुद्दा होगा? मुद्दा हमारा रोजगार होगा। हम 150 रुपए किलो टमाटर खा रहे हैं, ये रोजगार मुद्दा होगा। मुद्दा क्या होगा बताइए? मुद्दा होगा कि राम मंदिर बनेगा, कि मुद्दा होगा कि विद्यालय बनेगा? मुद्दा रहेगा कि विद्यालय हमको चाहिए, स्वच्छ चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि सबके सरकार में महंगाई बढ़ती है, आप महंगाई का रोना रो रहे हैं, आप सिलेंडर का रोना नहीं रो रहे हैं। सिलेंडर भी महंगा हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी दे दिए। नहीं दे दिए, अच्छी बात है, मगर कितने में दिए ये भी तो सवाल है। जहाँ हम 300 का ले रहे थे, आज 1200 का ले रहे हैं। सवाल ये रहेगा कि नहीं रहेगा? और आपके कहने से मुद्दा खत्म नहीं होगा, मुद्दा रहेगा कि हम 300 रुपये का सिलेंडर आज 1200 का खरीद रहे हैं, ये मुद्दा रहेगा। क्या लगेगा, इंडिया की बनेगी सरकार या फिर से मोदी की जय जयकार? अब देखिए सरकार किसकी बनेगी ये पूरे आम जनमानस तय करेगी, ये हम अकेले नहीं देंगे। हाँ, हम खिलाफ किसको वोट करेंगे? हम देखेंगे जो अच्छा प्रत्याशी आएगा उसको देख के वोट किया जाएगा। वो मतलब विकास ही मुद्दा होगा। कहा भैया विकास मुद्दा बनेगा, महंगाई रोजगार ये सब मुद्दा बनेगा कि खाली मोदी? जरूर बनेगा मुद्दा, बनेगा, जरूर बनेगा। महंगाई तो चरम सीमा पे चढ़ गया है। महंगाई चरम सीमा पे। कह रहे हैं कि खनवा खा रहे हैं तो महंगाई कहाँ है? अब खाना तो सबको खाना ही है, चाहे महंगा चाहे सस्ता, मगर महंगाई तो है बहुत। महंगाई के अलावा और कौन सा मुद्दा होगा? बेरोजगारी का। बेरोजगारी का। हाँ, अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर से क्या मतलब? बहुत सारे नहीं तो छोड़ के भाग गया है। बहुत लोग छोड़ के भाग गए। कह रहे हैं कि हर 4 साल पे लोगों को अग्निवीर बना देंगे। एक कोई बात नहीं हुई, पहले वाला सही था। पकौड़िया तलने के लिए कहते हैं, रोजगार नहीं है। अब जिसको पकौड़ तलने में फायदा है, हम लोग तो युवा लोग हैं, हम लोग की उम्र खुद ही जा रहा है, नौकरी नहीं मिले, पढ़ लिख के बेकार पड़े हम लोग। क्या लगता है, एनडीए की सरकार की मोदी की जय जयकार? इंडिया की सरकार है मोदी की जय जयकार? इंडिया जान रहा है ना गठबंधन एक बन गया। अब बने उसकी क्या मतलब है कि सरकार जो बनेगा इसके अच्छा बनेगा। कहा भैया चुनाव नज़दीक आया है, वोट करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे भैया? हाँ, कहाँ वोट करेंगे? किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? इंडिया के मुद्दे पे करेंगे। इंडिया के मुद्दे पे करेंगे। एनडीए विकास नहीं किया। इंडिया विकास नहीं किया। हाँ, इंडिया एक संगठन बना है भैया। एक तरफ तो मोदी जी हैं, दूसरे तरफ सारे दल मिलकर इंडिया गठबंधन बना लिए हैं। 10 साल में कौन बेरोजगार? हम लोग बेरोजगार है, कौन से रोजगार दिए हैं हम लोग? वही आपसे पूछ रहे हैं कि किस मुद्दे पे? वही तो बता रहे हैं। 10 आप 13 साल हो गया हमको नौकरी करत, ठीक है? 13 साल, आज 5000 रुपया की नौकरी हम कर रहे हैं, 13 साल हो गया। 10 साल हो गया मोदी के बेटे जो 4 क्लास पर रोक लगाए, आज तक नहीं हटा। सही बात है। अभी उनको हम वोट देंगे?
कौन ऑप्शन बन के आएगा, वही तो आपसे जानना चाह रहा है, कौन ऑप्शन? अब जब आएगा, जब जिसको जनता चुनेगी वो आपके सामने आ जाएगा। आपने मन नहीं बनाया? अब भाई मन नहीं बनाया है, आने वाले समय में बनाएंगे। बन जाएगा। चलिए, यहाँ चाचा भी उपस्थित हैं, चाचा से जानेंगे। चाचा बताएंगे कुछ? नहीं बताएंगे, जाने दीजिए। बड़ा बढ़िया लग रहा है, भगवा गमछा आपका, बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ युवा उपस्थित हैं, क्या लगता है लोकसभा 2024 को लेके आप क्या सोच रखते हैं? मेरी सोच वही है, जो सही होगा उसको वोट मिलेगा, जो नहीं सही होगा उसको वोट नहीं कौन मिलेगा। सही होगा, कैसे चूज किया जाए कि कौन सही है? करंट मुद्दे जो हैं, करंट मुद्दे क्या हैं? वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी फर्स्ट ऑफ द मुद्दा है ये हमारा, ठीक है। जो एक मुझे थॉट याद आ रहा कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, मोदी जी ने कहा था अपने पहले कैंपेन के दौरान। देश तो नहीं झुकने दे रहे हैं, सब दिख रहा है, सारा कुछ बेचते हुए देश नहीं झुक रहा है, अच्छी बात है। वुमेन सेफ्टी पे हाई लेवल पे वो भी हमको दिख रहा है, सारा कुछ है, ठीक है। बट मेन चीज़ ये है कि जनता को उठना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं आप या कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर अपनी मेहनत कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन उस पर्टिकुलर रीज़न पे ऐसा नहीं होगा कि नहीं वो मुद्दा बन जाएगा तो ठीक है उसको अब अपने लेके चल जाएंगे, कर लेंगे। वुमेन सेफ्टी का जिक्र किया, वुमेन सेफ्टी में कई अभी देखे होंगे कि कांड केस सुनने में आया, मणिपुर का केस जो था। हाँ, अभी वर्तमान की यदि बात करें, राजस्थान में भी घटना सुनने को आई है, तोली गुर्जर के साथ में जो उनको कोयले के खदान में जला दिया गया है बलात्कार करके। तो वुमेन सेफ्टी पे कितना सफल है ये सरकार? वुमेन सेफ्टी पे तो स्टार्टिंग के पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें मेरे हिसाब से 20-30% इनने जगाया था, आपने अवेयरनेस क्रिएट करा था इनने, ठीक है। बट उसके बाद से क्या हुआ कि यह आता है सत्ता का लालच आ जाता है, वही सत्ता का लालच आया और हर एक चीज़ भी मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहीं डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो गई। और डिस्ट्रॉय होने इस कदर स्टार्ट हो कि सत्ता का लालच ऐसा बढ़ा कि आप देख रहे हो, चाहे यहाँ की बात हो चाहे पूरे ऑल ओवर नेशन की बात हो, हर जगह विधायक या सांसद उनके बेटे ने ये किया, उनके भतीजे ने ये किया, वो किया, और कोई और पार्टी नहीं। लेकिन हाँ, उनको सज़ा दिलाने में अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इवन सरकार का बैक सपोर्ट कहीं ना कहीं है, तभी ना। अब बृजभूषण सिंह को ही देख लो, अब एग्जांपल ले लो, बृजभूषण सिंह का देख लो आप, क्या हुआ उनको? कुछ नहीं हुआ ना। वही चीज़ है, जनता जब तक नहीं जागेगी तब तक ऐसे। अगर हम कहेंगे टमाटर की, टमाटर इतना महंगा है, सस्ता है, अरे इसकी बात ये, आप अपने बच्चों को देखो, हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पर आज हमको बोलना पड़ रहा है कि ठीक है ये वो बात, तो आपको आज इस लेवल पे आके बात करनी पड़ रही है कि ये वो बातें हैं, ऐसी होती चीज़ें, मुद्दा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और उनको बात देखो, उनके जो बेटे हैं उनको देखो, आप लंदन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में जाके पढ़ रहे हैं। अरे बस एक बार अपने बच्चों को झांक के देखो कि वो क्या कर रहे हैं। भगवा रंग लेके राम नाम जपने, राम हमारे भगवान नहीं है, हमारे भगवान नहीं है राम। राम को हम बचपन से पूछते आ रहे हैं, हमारे खानदान पूछते आ रहे हैं, सब लोग पूछते आ रहे हैं। लेकिन यही तो जानना है कि ये अवेयरनेस कौन लाएगा जनता के बीच में? जनता खुद ही लाएगी और कोई नहीं ला पाएगा। क्या कहते हैं, वन कैन मोटिवेट वन सेल्फ। अपने एक आदमी अगर आप हो तो आप सिर्फ अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई दूसरा मोटिवेट करा तो मोटिवेट नहीं कहलाएगा, वो अपनी बात में फंसाना कहलाएगा। बस ये चीज़ है। तो जनता उठे, जनता अपना काम करेगी, जैसा होगा फिर वैसा होगा। चलिए, यहाँ कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 2024 नज़दीक है चुनाव, क्या मुद्दे बनेंगे इस बार, क्या सोच के आप वोट करेंगे? इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। ये सरकार मंदिर और मस्जिद से विकास नहीं होगा। नौजवान कोई नौकरी नहीं है, नौजवान जितनी भी पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार घूम रहे हैं। बिजली में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रही है, गरीब तबके के आदमी सारे लोग बेघर हो रहे हैं। ये सरकार जो ढंगोरा पीट रही है, मंदिर और मस्जिद से विकास नहीं होगा। कैसे होगा फिर विकास? ज़मीन पर 300 का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में था, 1300 का सिलेंडर हो गया है। 350 का पसेरी रहर की दाल नंबर 1 की थी, एक घड़ी 800 की दाल हो गई है। ये महंगाई है, चरम सीमा पर महंगाई है। ये 5 किलो अनाज और 2000 रुपये देने से नहीं विकास होगा। जिले में देख लीजिए, कोई विकास नहीं है। यहाँ का जो मंत्री है, यहाँ का सांसद है, 2 बार चुन के गया है, कोई विकास नहीं है। क्या लगता है जनता परिवर्तन का मूड बना ले आएगी? परिवर्तन ले आएगी, जनता मूड बना लिए हैं, परिवर्तन ले आएगी। जिस इंडिया गठबंधन की सरकार की बात कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उसमें प्रधानमंत्री जो जीत के जाएगा वो तय होगी। हाँ, वो तय होगा।
ये कोई चेहरा नहीं रहेगा। फिलहाल इंडिया मजबूत है। हाँ। इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर से एक बार सकलडीहा में आएंगे और जनता का मिजाज टटोलने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या सोच रखती है। जनता विकास के मुद्दे पे वोट करेगी, जनता लोकल चीज़ों को, आम जन की ज़रूरतों को मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, या फिर से वही झूठा छलावा देखने को मिलेगा। देखने वाली बात होगी कि आने वाले लोकसभा 2024 में इंडिया की सरकार बनती है या फिर से मोदी की जय जयकार होती है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।